शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में भट्टूकला पुलिस ने किया मामला दर्ज। एक महिला ने पुलिस को शिकायत देकर युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। रविवार को मिली जानकारी के अनुसार भट्टूकला पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को दी शिकायत में करीब 19 वर्षीय युवती ने कहा है कि वह पिछले करीब 3 साल से आशीष को जानती है और पहचानती है। शिकायतकर्ता ने कहा कि आशीष ने उसे शादी करने के लिए कहा, फिर वे एक दूसरे से मिलने लगे। कुछ दिन पहले आशीष उसे फतेहाबाद के होटल में ले जाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती ने अपनी शिकायत में कहा कि उसने युवक से बहुत बार कहा कि शादी से पहले यह सब ठीक नहीं, लेकिन आशीष ने एक न सुनी और कहा कि वह तेरे से ही शादी करेगा। शिकायतकर्ता ने कहा कि युवक ने उसे शादी का झांसा देकर बार बार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा है। बाद में युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बारे थाना प्रभारी सादीराम ने कहा कि महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। गांव ढाबी खुर्द सरपंच निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अनेक नेताओं ने की शिरकत। गांव ढाबी खुर्द में सरपंच मोनिका शर्मा निवास पर रविवार को आयोजित कार्यक्रम में अनेक नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव गुरोहा, भाजपा कैथल जिला प्रभारी वेद फुल्ला, पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील इंदौरा, विधायक धुड़ाराम के भाई उग्रसेन बिश्नोई पहुंचे, जिनका सरपंच प्रतिनिधि सुखदेव शर्मा ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने नवनियुक्त सरपंच को भी आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि आप गांव के हर विकास कार्य में ईमानदारी से कार्य करें व ग्रामीणों को साथ लेकर चलें। गांव के हित के लिए वे हर समय आपके साथ सहयोग करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैथल जिला प्रभारी वेद फुल्ला ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। आज गांव ढाबी खुर्द में सुखदेव शर्मा के प्रतिष्ठान पर भाजपा के नेता वेद फुल्ला जी हमारे साथ हैं। वेद जी, आप आज ढाबी खुर्द में आए हैं, तो आज जैसे भाजपा की कई गतिविधियां चल रही है, गुड़गांव में आपकी बैठक भी हुई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज मैं छोटी ढाबी में मोनिका शर्मा जी जो नए सरपंच बने हैं, उन गांव का पट्टी बोझ रखा हुआ है, उसमें शामिल होने के लिए और सुखदेव जी को बधाई देने के लिए आया हूँ। कल बैठक जो गुड़गांव में चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, आज भी चल रही है, 2 दिवसीय बैठक थी वो। मिशन 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कार्यकर्ताओं में निचले स्तर तक जो पन्ना प्रमुख और पन्ना समितियां नीचे बनाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, उसकी बैठक गुड़गांव में हुई। और 2024 में फिर से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और हरियाणा में पिछली बार जब 2019 में 10 की 10 सीटें में मिली और रिपीट हों, उसको लेकर के बैठक चल रही थी। चिंतन शिविर है ये। और आप जानते हैं कि अभी पीछे दो राज्यों में चुनाव भी हुए, एक हिमाचल में, एक गुजरात में। गुजरात में हमें 54% वोट मिला, यानी लगातार जहां एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी 25 साल से ज़्यादा राज कर रही है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, वोट बढ़कर आई। हिमाचल के अंदर भी आप देखें मात्र सिर्फ 37,000 वोट हमें कम आए, यानी कि अगर आप देखें 0.8% आप उसको कह सकते हैं कम वोट हमें आए। तो ये मानते हैं कि आज भी देश के अंदर माननीय मोदी जी की लोकप्रियता है, उनकी सरकार को लोग पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग प्रसन्न हैं और उसको लेकर के लोगों के बीच में जाना, सरकार की योजनाएं लोगों के बीच में लेके जाना, इसको लेकर के जनता बैठक चल रही है। जैसा कि अभी हाल ही में पंचायती चुनाव हुए हैं और जिला परिषद सदस्य भी चुने गए हैं, अब जिला परिषद चेयरमैन को लेकर भी कवायद जारी है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के अपने कहाँ तक चेयरमैन स्थापित कर पाएंगे? हरियाणा में जो पंचायती राज के अंदर जो चुनाव हुए, हमने कुछ जिलों में सिंबल भी चुनाव लड़े जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जीत कर आए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि पंचायती राज का चुनाव भाईचारे का चुनाव होता है। ये गांड गुआंड का और भाईचारे की इसमें मित्रता के नाते रहता है। इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं रहती। जो भी आदमी जब जीत के आता है तो हमेशा वो सरकार के साथ रहता है। अभी अब देखें तो ये चुनाव होंगे जिसमें चेयरमैन का, चाहे ब्लॉक समिति का हो, चाहे जिला परिषद का, मोस्टली जो जितने, मैं मानता हूं कि पिछली बार भी हम 2017-18 के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद के चेयरमैन बने थे। लेकिन अब भी जो चेयरमैन जितने बनेंगे वो बीजेपी के ही बनेंगे निश्चित रूप से। सब लोग हमें मिल के गए हैं। फतेहाबाद की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 18 पार्षद जीते हैं। मोस्टली 18 के 18 पार्षदों ने ये कहा है कि हम सरकार के साथ चलेंगे। और अब 24 तारीख को चुनाव है तो निश्चित रूप से 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साथी ही यहाँ चेयरमैन बनेगा, वाइस चेयरमैन भी वही बनेगा। 22 तारीख से लेकर के आगे जो लोक समितियों के चुनाव हैं, तो लोक समिति के चुनावों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के साथी ही चेयरमैन बनेंगे, क्योंकि लोगों की सोच है कि सरकार के साथ रहेंगे तो विकास करा पाएंगे। क्योंकि कोई भी आदमी जब जनता के बीच में चुनाव के लिए जाता है
तो वादा करता है कि मैं बनूंगा तो कुछ आपके काम कराऊंगा, तो काम तभी हो पाएंगे जो वो सरकार के साथ रहेंगे। तो बीजेपी तो इस मामले में चलती है कि जितना जो प्रतिनिधि चुन के आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके माध्यम से काम हो, उनके द्वारा किए वादे पूरे हों, तो इसको लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। संघ सेवा समिति व श्री शिव सेवा समिति बनावाड़ी ने गर्म वस्त्र किए वितरित। गांव बनावाड़ी में राष्ट्रीय सेवक संघ के तत्वाधान में संघ सेवा समिति बनावाड़ी व श्री शिव सेवा समिति बनावाड़ी ने मिलकर रविवार को वस्त्रदान अभियान चलाया। इसके तहत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बनावाड़ी शाखा से शाखा कार्यवाहक सुरेंद्र सिंह, स्वयं सेवक अजय, सुशील शर्मा, संदीप नौरंग व श्री शिव सेवा समिति प्रधान भाल सिंह कड़वासरा, समिति सदस्य विनोद, राजेश, बिंटू कुमार, विजेंद्र कुमार व शांति महक पब्लिक स्कूल के सचिव राजेश शोराण आदि के सहयोग से गांव कुकड़ावाड़ी, खिराती खेड़ा, दरियापुर व सदलपुर के 8 ईंट भट्टों पर लगभग 250 परिवारों को वस्त्र वितरण किए गए। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद रहे।